सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये ईयर ड्राइवर की वैकेंसी के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लगातार ड्राइवर की वैकेंसी निकाली जा रही है। अब एक और नई भर्ती ड्राइवर की यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें अच्छी खासी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आप सभी को इस भर्ती के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी की राजस्थान सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी 2756 पोस्ट रहने वाली है। यानी नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बढ़िया है। इससे पहले आप सभी को पता है कि आईटीबीपी ड्राइवर की निकाली जा चुकी है, बीआरओ में निकाली जा चुकी है, और भी लगातार वैकेंसी आपकी निकली रही है। दिल्ली पुलिस में भी ड्राइवर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे एज के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी को बता दूं कि ये वैकेंसी आप सभी की राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। पोस्ट आपकी रहेंगी ड्राइवर की, टोटल वैकेंसी रहने वाली है 2756, यानी कि 2756 आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके भरे जाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी राजस्थान में रहेगी, यानी पोस्टिंग आपकी राजस्थान में रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10वीं पास आप होनी चाहिए, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास यहाँ पे एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और 10वीं पास आपने की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। उम्र की जो गणना होगी 1 जनवरी 2026 से उम्र की गणना होगी। मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है 40 साल। बाकी का जो रिलैक्सेशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो ओबीसी को मिलता है, एससी एसटी को मिलता है, वो रिलैक्सेशन यहाँ पे अप्लाई इसमें होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप सभी का करवाया जाएगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज एंड बेसिक जो आपकी ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए उसकी नॉलेज आप सभी की चेक की जाएंगी। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट आपका होगा, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, उसका टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ड्राइवर की किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका आईटीबीपी ड्राइवर हो गया, इसका सुपर ड्राइवर बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी डेली क्लासेस होती हैं, और एक दो सब्जेक्ट की जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। केवल 299 रुपए में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पे जाकर। वहां पे आप सभी को डेली क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ ही नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाती हैं। बीआरओ के लिए जो बैच है, चालक बैच, आप सभी को बता दें 399 रुपए में है, और इसकी क्लासेस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इसके अलावा हमारा एसएससी जीडी का रनिंग बैच ऑलरेडी चल ही रहा है 2025 के लिए, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और टीए का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, उसकी भी क्लासेस लगातार आ रही है। बाकी का कुछ बच्चों को रहता है कि क्लासेस के लिए थोड़ा जल्दी रहता है कि आज बैच आया आज ही क्लासेस चला दें। देखो उसका कुछ रीजन रहता है कि हम तुरंत से क्लासेस क्यों नहीं चलाते हैं। अब आप समझो कि आज हमने क्लासेस चलवा दी और 3-4 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो गया। अब उसके बाद पता चल रहा है उसके अगले 10 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो इसमें क्या रहता है, अल्टीमेट बच्चे का ही लॉस होता है। क्योंकि 3-4 महीने आपने पढ़ाई की, उसके 10 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही गोल हो जाती है। तो हमारा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि जब आपके एग्जामिनेशन में ये लग रहा हो कि लगभग 5 महीने 6 महीने का ही समय बचा है और इतने टाइम में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा देते हैं। जनरली अब बच्चों की डिमांड थी तो जनरली हम सभी में करवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट ये रहता है कि बच्चे का जो ज्यादा से ज्यादा वेटेज है वो कवर हो। क्योंकि देखो जल्दी कोर्स खत्म करवाना एक सोल्यूशन नहीं है, सिलेक्शन दिलवाना हमारा टारगेट है, और सिलेक्शन तभी होगा जब सही प्रकार से स्टडी होगी और टाइम पे कंटेंट मिलेगा। हमने 1 साल पहले किसी बच्चे को बढ़ा दिया, 1 साल बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम थोड़ी सी चीजें टाइम रख के चलते हैं, जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए, तो आप इन बैचेस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपए एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। पीडब्ल्यूडी वैसे भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात करें 12 दिसंबर 2024। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 21 फरवरी 2025 से। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो 25 मार्च 2025 रहेगी। एग्जामिनेशन डेट की बात करूं तो यहाँ पे
22 नवंबर 2025 से लेके 23 नवंबर 2025 तक एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, हर चीज के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। अगर आप टारगेट करके इस एग्जामिनेशन को चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप इसके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 को डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहां पे आप सभी के लिए, अगर ये सारी चीजें बेटर रही तो हम आपके लिए एक बैच भी चला देंगे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होगा, जिसमें आप बहुत आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000-1200 में, उस तरीके से हम बैचेस नहीं लाते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लाते हैं जिससे कि हर बच्चा तैयारी कर पाए। आगे बढ़ते हैं। भर्ती का ऑफिशियल नोटिस है, संक्षिप्त विज्ञापन यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से, जिसमें वाहन चालक के 2756, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 154 पोस्ट हैं। पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे लेवल 5 की रहने वाली है, 18 से 40 साल। बाकी की सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भारी वाहन यानी कि आप सभी का हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, एचएमबी आपके पास होना चाहिए। क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति रखता हो, ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो, निम्नलिखित होना आवश्यक है। तो एचएमबी जो आपका होता है वो 3 ईयर में ही बनता है, आप सभी को पता है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आप सभी के पास होना चाहिए। ये क्लियर आप सभी को बोल दिया है। 6x6 की आपकी जो आंखों की दृष्टि होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। बाकी की जो डिटेल्स हैं ऑलरेडी मैंने आप सभी को शेयर कर दी है, और बाकी का इस भर्ती से या अन्य किसी भर्ती से संबंधित जानकारी होगी तो रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, तो कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।